सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं विपिन सेमवाल ऑफिशियल से जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी से आपको प्रणाम करता हूं। मैं अभी गुप्तकाशी में हूं और मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा है ये ऊखीमठ की धरती है, ऊखीमठ पूरा बाजार यहाँ से दिख रहा है। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे देवर गांव की ओर, जो कि नैसर्गिक सौंदर्यता से पूरा सरोवर है। बहुत अच्छा ये गांव है और वहाँ पे हमारे जो कुछ फिल्में निकली होंगी, आपने देखा होगा कि मंगतू टीम की फिल्में, तो एक दो नई फिल्मों की एडिटिंग वहाँ पे की जा रही है। हमारे जो एडिटर है हिम्मी चौहान जी, वो इन फिल्मों को एडिट करेंगे। तो अब देखिए, हम यहाँ से अभी देवर गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए, तो अभी देवर गांव की ओर हम प्रस्थान करेंगे और बीच बीच में जो भी सौंदर्य प्राकृतिक कुछ दृश्य आएंगे तो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। आइए, तो अभी राजकीय इंटर कॉलेज गुप्तकाशी के नज़दीक से आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ये बहुत सुंदर ये मोटर मार्ग है जो गुप्तकाशी जागधार मोटर मार्ग को जोड़ता है। और देखिए, यहाँ से बहुत सुंदर आपको हिमालयन के दर्शन भी होंगे। ये देखिए पूरा, हालांकि चारों ओर बादल लगे हुए हैं, बादल मंडरा रहे हैं, उसके बावजूद ये जो हिमालय हैं ये प्रत्यक्ष केदारनाथ की ओर है ये हिमालय। और ये गुप्तकाशी इंटर कॉलेज क्रॉस कर दिया हमने। ये देखिए आप गुप्तकाशी का विहंगम दृश्य। मंदाकिनी नदी के उस पार आपको ऊखीमठ के दर्शन होंगे और इस पार ये गुप्तकाशी। बहुत सुंदर दृश्य। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से दो मार्ग जाते हैं। ये जो सामने ये मार्ग जो आपको दिख रहा है ये जागधार बणसू की ओर जाएगा और ये लेफ्ट हमने ले लिया है और ये देवर की ओर ये मार्ग जाता है। तो ये देवर का मार्ग है। देवर के मार्ग से हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अब थोड़ा कुछ ही दूर पे देवर गांव है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि माता ज्वालामुखी का जो मंदिर है देवर गांव का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। तो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह चौहान जी की स्मृति में ये पुण्य द्वार यहाँ पे बनाया गया है। और इस गेट से ही अंदर प्रवेश करते ही कुछ दूरी पे भव्य मंदिर है। और ये जो मार्ग है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, और ये मार्ग जाएगा आपका देवर को। तो अभी हम पहुँच गए हैं देवर गांव में और यहाँ पे हमारे हिम्मी चौहान का ये एक शॉप है, एक कार्यालय है जहाँ पे एडिटिंग की जाती है। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये बहुत सुंदर दृश्य ये देवर गांव का। ये देखिए बहुत अच्छा और अलौकिक दृश्य देवर गांव का। तो आइए देखते हैं कि एडिटिंग कितनी हुई है और क्या कुछ कर रहे हैं हिम्मी जी। देखते हैं होगी जो कुछ हम करे। महादेव ब्राह्मण एक जगह लिख सो कि अतीत के दिन चाहे बुरे भी हों वो भी अच्छे लगते हैं। और हकीकत भी जिंदगी हम तो ऐसी खुशी मेटी चाहिए, हम तो ऐसी खुशी कथा करी चाहिए जो हम बिताई। धीरे धीरे जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर जनी हुई तनिक। देवर गांव के करीब पहुंच गए हम। ये बहुत सुंदर और रमणीक ये गांव देवर गांव। देखिए कितना अलौकिक सौंदर्य को समेटा हुआ है। और इधर जो ये घाटी आपको दिख रही है ये है मधुगंगा, जो कि मधुमेश्वर से आती है और त्रिवेणी घाट में मंदाकिनी से मिल जाती है। ये पूरी मधुगंगा, ये जो तट है ये आपको दिख रहा है, तो ये वाला तो ये मधुगंगा का ये पूरा जो तट है ये मधुगंगा। और इसके बाद इसी रूट पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसी रूट पे आगे चलते हुए आपको मधुमेश्वर के दर्शन होंगे। और ये यहाँ पे बहुत सुंदर अलौकिक गांव देवर गांव, ये देख लीजिए आप। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि देवर गांव में बहुत ही बच्चे लोग कैरम खेल रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक एक हाथ हम भी आजमा लेते हैं।
तो ये कैरम खेला जा रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए हमारी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और एक कैरम में भी बहुत सुंदर जो है हाथ आजमा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ जो है, ये खेल देखिए आप, बहुत सुंदर। ये देखिए, क्या बात। तो देखिए एडिटिंग का काम इसलिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे विद्युत की आपूर्ति नहीं है, बिजली नहीं है। तो अभी हम इंतजार कर रहे थे कि जब तक बिजली आती है तब तक यहाँ पे हमने सुना है कोई बहुत सुंदर यहाँ पे कीर्तन वगैरह कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जब कीर्तन हो ही रहा है तो इस मंदिर के दर्शन कर लें। तो अभी हम माँ काली जी के मंदिर में जा रहे हैं देवर गांव में। आइए आपको भी दर्शन करवा देते हैं। इसी देवर गांव में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं। देवर गांव के मुख्य मोटर मार्ग के किनारे ही स्नोपोर्ट नाम से ये कॉटेजेस बने हुए हैं। आप जरूर आके यात्रा का आनंद लीजिएगा। तो देखिए अभी हम वापसी की कगार पे हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूं जहां पे मंगतू टीम की अमूमन बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। मंगतू मांगे भू कानून हो, या मंगतू लाटू हो, या फिर करवा चौथ ऑफ मंगतू हो, या फिर गुलाब का फूल वाला हो, या फिर बहुत सारी मेरी बेटी मेरी लाटी हो। और इस मंगतू रिटर्न्स, मंगतू के जो कॉटेज थे तो यहीं पे हमने उसको दिखाया था। तो मैं आपको ले चलता हूँ जो कि गुप्तकाशी जागदार मोटर मार्ग पे शिवाय कैंप के नाम से विख्यात है। तो ये वो कॉटेज हैं जिनमें हमने जो है मंगतू टीम ने अपनी शूटिंग की थी। ये मंगतू और घन बहादुर वगैरह, तो ये सारी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कि किस प्रकार से ये कॉटेज बने हैं और कितनी सुविधाएं इन कॉटेज में हैं जो हमारी फिल्में हुई हैं। तो मैं आपको अब अंदर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वही लोकेशन है जहाँ पे करवा चौथ ऑफ मंगतू और घन बहादुर और एक बिरानी बेटी और कई फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, मेरी बेटी मेरी लाटी की। तो यही वो लोकेशन है। ये देखिए नितिन जी हैं जो हमारी कई फिल्मों में आपने देखा होगा, इनको ये रोल होता है नितिन जी का। तो ये बहुत अच्छा लोकेशन रुद्रपुर में शिवाय कैंप, जिनको एक फिल्म में मंगतू ने रखे थे और उसके बाद बेच दिया था, तो मंगतू कैंप्स के नाम से भी ये विख्यात है। बहुत सुंदर लोकेशन। तो आज का जो एडिटिंग का कार्य था वो संपन्न हो चुका है, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में टीम मंगतू की नई फिल्म रिलीज होगी। ऐसे ही वीडियो विभिन्न गांवों की सैर करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और तब तक सब्सक्राइब कीजिए बिपिन सेमवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद।